जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो बच्चों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। तो आपके इम्तिहान के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको कि हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, तो नर्वस सिस्टम को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सीएनएस और दूसरा है बीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो दूसरा है हमारा, उसको हम बोलते हैं पीएनएस, यानी कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, और हिंदी में बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर है बेटा? ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। लेकिन आपको बता दूं कि इनके जो पार्ट होते हैं बेटा, सीएनएस के दो होते हैं। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु। क्लियर बात? दूसरा जो है हमारा बेटा, यानी कि पीएनएस के दो पार्ट होते हैं बेटा, एसएनएस और आपका एएनएस, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं सीएनएस, यानी कि सीएनएस की बात करें तो ये क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो। ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इधर वाला भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सीएनएस क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटी होती है, हमारे बॉडी द्वारा होने वाली जो भी एक्टिविटी होती है, उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हो बेटा कि लाइक लीवर का फंक्शन कैसे काम करता है, हमारे लंग्स का फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। ठीक, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, यानी कि बोले तो नर्व सेल है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल है बेटा, जिसका कि लेंथ होता है बेटा 90 सेंटीमीटर। कितना होता है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बता दूं हमारी बॉडी में ये पाया जाता है लगभग 86 मिलियन। कितना बेटा? सॉरी, 86 बिलियन पाया जाता है, मिलियन नहीं बिलियन। ठीक है ना। और अगर हम बात करें नेशनल नंबर नेम की, नेशनल नंबर में बात करें तो बेटा लगभग बोल सकते हो 8 करोड़ और 6 लाख इतने हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, लाइक हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें, बॉल को कैच कर रहे हैं तो कैसे? नर्वस सिस्टम की वजह से बेटा। ठीक है ना, हमारे आइज से हम उसको बॉल को देख रहे हैं तो हम उसको गैदर कर पाते हैं, पकड़ पाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक, अगर मान लो हमारा हाथ कहीं दरवाजे पे लग गया तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। क्यों बेटा? नर्वस सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम। कहीं चोट लग जाता है तो बेटा हमें पेन होता है, तो पेन किसकी वजह से होता है बेटा? नर्वस सिस्टम। अगर हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो हमें चोट वगैरह के बारे में पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो हम बात करते हैं सीएनएस, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले भाग ब्रेन के बारे में। ठीक है, जो कि आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दूं, लोकेशन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन होता है हमारे खोपड़ी में सबसे ऊपर होता है। ठीक, लाइक यहाँ पे, लाइक इसको अगर हम मान लें कि हम है तो ये हमारा ब्रेन होता है बेटा। क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक, और ब्रेन जो होता है उसको सुरक्षा कौन देता है? वो कहते हैं खोपड़ी जो होती है हमारी, यानी कि सेरेब्रम बोलते हैं बेटा। ओह सॉरी, उसको कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है? क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। ठीक, इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का एक और पार्ट होता है जिसको सेरस बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? सेरस। ठीक है, वो उसको थोड़ा सा स्टिकी मीडियम देता है, चिपचिपा माध्यम देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, यानी कि हमारा अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं बेटा? अग्र मस्तिष्क। यानी कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात करें, पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो सबसे ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? अग्र
मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। उसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। किसके बात करते हैं बेटा? मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क की। ये वाला पार्ट हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। क्या होता है बेटा? मध्य मस्तिष्क। उसके बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन। क्या बेटा? हिंड ब्रेन, जिसको कि कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? पश्चिम मस्तिष्क। और आपको बता दूं, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, ठीक है, जो भी इमोशन होता है उसको कंट्रोल करना। ठीक, और हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, लाइक बोल सकते हो नोज, आईज, ठीक है, हमारे टंग, हमारे स्किन, इन सब से जो स्टिमुलस होता है बेटा, जो भी एक तरीके से क्या कहते हैं मैसेज जाता है, वो हमारे माइंड तक जाता है। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का ये सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट होता है, यानी कि CPU होता है हमारे बॉडी का। सारा काम हमारा माइंड करता है बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। जो फोर ब्रेन है बेटा, यानी कि जो फोर ब्रेन है यानी कि हमारा अग्र मस्तिष्क, ये 3 पार्ट में है बेटा। कितने पार्ट में? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, ठीक है बेटा, और हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट हैं इसके। ठीक, और आपको बता देता हूं कि जो सेरेब्रम होता है हमारे माइंड का यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसको कहा जाता है? ब्रेन को कहा जाता है। याद रखना, ये जो ब्रेन होता है बेटा यानी कि सेरेब्रम होता है, ये एक तरीके से 2 स्फेरिकल पार्ट में डिवाइड होता है। कितने? 2 स्फेरिकल पार्ट में ये डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यानी कि आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, और राइट हेमिस्फीयर, यानी कि ये 2 हेमिस्फीयर को मिला के एक स्फेरिकल पार्ट बनाता है। ठीक, लाइक हम मान ले कि अगर हमारा ये माइंड है बेटा, पूरा ये माइंड है, ये हमारा बॉडी है मान लिया जाए, ठीक है, तो ये जो राइट हेमिस्फीयर है हमारे सेरेब्रम का, ये हमारे लेफ्ट वाले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी बॉडी के जो लेफ्ट साइड में उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला हमारा क्या है बेटा? सेरेब्रम है, वो किसको कंट्रोल करेगा? हमारे राइट वाले बॉडी पार्ट को। ठीक, यानी कि किसी का अगर एक साइड पैरालाइज हो जाता है या कंट्रोल में नहीं होता है, तो कहने का मतलब है हमारा कि कोई ना कोई एक साइड वाला वो खराब होता है। मतलब लेफ्ट खराब हुआ तो राइट हेमिस्फीयर वाला जो हमारे सेरेब्रम होता है वो ढंग से काम नहीं करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फंक्शन की कि भाई सेरेब्रम का काम क्या है। तो ये जो सेरेब्रम का काम है बेटा, तो पहला काम बता देता हूँ बेटा, सोचना। कुछ भी हम सोचते हैं तो किसकी हेल्प से? सेरेब्रम की हेल्प से बेटा। ठीक है, कोई भी लॉजिक लगाना बेटा, यानी कि तर्क, क्या बोले हम? तर्क, लॉजिक लगाने का काम हो वो कौन करता है? हमारा सेरेब्रम करता है बेटा। ठीक है, वहीं बात करें किसी चीज़ को हमें याद करना, हमने भाई कुछ पढ़ लिया, हमें याद रखना है, तो कुछ याद करना है वो याद रखना हो हमें, तो वो भी हमें कौन हेल्प करता है बेटा? हमारा सेरेब्रम करता है। कौन हेल्प करता है? सेरेब्रम करता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो वो कौन काम करेगा? हमारा सेरेब्रम काम करेगा। ठीक है, कुछ प्लानिंग करना हो, योजना बनाना हो किसी चीज़ के लिए, तो कौन काम करेगा बेटा? हमारा सेरेब्रम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, और आपको बता देता हूँ कि आँख, नाक, कान द्वारा जो भी एक तरीके से मैसेज लाया जाता है, यानी कि कुछ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ, तो उस चीज़ों को जो मैसेज होता है वो कौन किसके पास पहुँचता है? वो सेरेब्रम के पास पहुँचता है। किसके पास? सेरेब्रम। किसी चीज़ की मुझे स्मेल आ रही है तो वो कहाँ पहुँचता है बेटा? सेरेब्रम के पास। ठीक है ना? ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ठीक, हमने सेरेब्रम के बारे में बात करा था, ठीक है, कि सेरेब्रम का क्या काम होता है? सोचना, लॉजिक, ठीक है ना, किसी चीज़ को याद रखना है या प्लानिंग करना हो, तो ये चीज़ था। अब बात करते हैं हमारा जो अगला पार्ट है बेटा, ये थैलेमस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? थैलेमस के बारे में। ठीक है, थैलेमस जो होता है बेटा, आपको बता दूं, ये सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे होता है। कहाँ होता है? हमारे सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे होता है, और ये थोड़ा ग्रेस कलर का होता है। कैसे कलर का? ग्रे। ठीक, और इसका जो शेप होता है बोले तो ये एग शेप का होता है, अंडे जैसे आकार का ये होता है। और थैलेमस का क्या काम होता है बेटा?
कि कहीं हमें दर्द हो रहा है, ठीक है, ठंडा गरम, यानी कि कोई भी पेन, और इन सब चीज़ों का जो मैसेज होता है बेटा, या फिर बोलो तो इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा थैलेमस करता है। कौन, कि भाई कोई चीज़ पानी गर्म है तो कैसे पता लगता हमें, थैलेमस की वजह से। किसकी वजह से, थैलेमस। या कोई हम ठंडा पानी पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, भाई बहुत ठंडा है, कैसे पता लगता है, थैलेमस की वजह से, है ना। जैसे हम लगाते ही हटा लेते हैं, ठीक, किसकी वजह से, थैलेमस। और कभी कभी क्या होता है बेटा, ज़्यादा ठंडा खाने की वजह से हमारे हेडेक भी होने लग जाता है, पेन भी होने लग जाता है। तो वो क्यों होता है बेटा, क्योंकि थैलेमस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए हमारे सर में कभी दर्द होने लग जाता है। नाउ बात करते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, यानी कि फोर ब्रेन का हमारा जो अंतिम पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है बेटा, कि भाई अब हमें भूख लग गई, ठीक, दिमाग से ही तो भूख लगता है, ठीक है, भूख लग गई तो कौन बताएगा हमें बताएगा हाइपोथैलेमस बताएगा। भाई प्यास लग रही है मुझे, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। किसी से मुझे बहुत चिढ़ है, अरे हट तू यहाँ से चल, ठीक है, ऐसी कुछ भावना आती है, अबे कितनी गंदा है या कितना गंदी है ये, कितनी गंदी है, ऐसा कुछ करके ना। तो कैसा आता है बेटा, किसी चीज़ से चिढ़ लगता है ना, घृणा, किसी को हम हेट करते हैं, किसी के प्यार में फंस जाते हैं और बाद में जब हमें नफरत हो जाता है ना, तो वही वाला घृणा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमें कौन इसको कंट्रोल करता है बेटा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा प्यार, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, प्यार, यानी कि किसी से अगर आप किसी चीज़ से आप प्यार कर रहे हो, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मम्मी पापा की, तुम अगर गलत ले जा रहे हो तो, ठीक है, तो ये भावना कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारी हाइपोथैलेमस से। वहाँ पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ डिसेंट चीज़ों की बात करें तो जो हाइपोथैलेमस है हमारे अंदर प्रेम को कंट्रोल करता है, हमारे प्यार को कंट्रोल करता है, मतलब हमारी फीलिंग्स जो होती है बेटा, उसमें आपका घृणा और प्रेम, इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। और कभी कभी आता है गुस्सा, मुझसे मिलने नहीं आया, गुस्सा आ रहा बहुत मुझे, तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है बेटा, हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि किसी पे गुस्सा भी आना तो कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। इन सारे इमोशन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और आपको बता दूं साथ साथ में जो हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है बेटा। क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे शारीरिक तापमान को ये नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और हमें क्या, हमारी बॉडी के अंदर जो पानी, वाटर की कैपेसिटी होती है, पानी की मात्रा होती है, उसको भी कौन निर्धारित करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में, किसके बारे में, हाइपोथैलेमस। और एक और चीज़ बता दूं, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी वो कंट्रोल करता है, यानी कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसको वो नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो पार्ट है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के बारे में, ठीक है बेटा। मिड ब्रेन जो होता है वो 4 बॉडीज से मिलकर बना होता है। किससे बेटा, 4 बॉडीज से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे बॉडीज यहाँ पे होता है बेटा, ये इनसे मिलकर बना हो, यहाँ पे होता है ये, ठीक है ना। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। इनसे तरीके से 4 बॉडीज से मिलकर बना होता है, जिसमें बेटा 2 इसमें टेक्टम होते हैं, और बोल सकते हो कि 2 इसमें टेगमेंटम होते हैं, 2 टेक्टम और 2 टेगमेंटम। तो 4 चीजें हो गई, तो 4 चीजें से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोला जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और आपको बता देता हूं कि इसका काम क्या है, देखना और सुनना। क्या बेटा, देखना और सुनना, फिर उसका एनालाइज करना, विश्लेषण करना, समझना नहीं, देखना और सुनना, फिर उसको एनालाइज करके माइंड तक भेजने का काम कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। कौन करता है, मिड ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट वाला है बेटा, क्या, हिंड ब्रेन। क्या, हिंड ब्रेन, जो कि किसको मिला के बनता है बेटा, आपके सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा को मिलाकर ये बनता है, ठीक है। ये सीपीएम को मिलाकर ये बनता है, ठीक है बेटा। और आपको बता दूं, इसमें जो सेरेबेलम है, कौन, सेरेबेलम, याद रखना, सेरेबेलम, सेरेबेरम नहीं, सेरेबेरम नहीं, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम।
और आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इंसान की बॉडी का जो बैलेंस होता है, यानी कि बॉडी को संतुलित कौन करता है, सेरेबेलम करता है। बैलम बैलम यानी कि बैलेंस करता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दारू पी लेता है, ठीक है, उसके बाद वो उसको रास्ता हिलता हुआ नजर आता है, मतलब उसका कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा माइंड का बेटा, वो सेरेबेलम काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसको लगता है मैं तो सीधा चल रहा हूँ लेकिन जमीन हिल रही है ना। पीने के बाद ऐसा ही होता है, लोगों को ऐसा ही लगता है। मैं नहीं पीता, लेकिन सीरियसली बात है, मैं नहीं पीता, ठीक है। और ये पीना भी नहीं चाहिए, बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक। तो सेरेबेलम का काम है बॉडी को बैलेंस करना, ठीक। मतलब मस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। लाइक मैं यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, हमारा सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है ना। उसके बाद हमारा आता है पोन्स। कौन आता है बेटा, पोन्स। तो आपको बता देता हूँ, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है हमारे पोन्स तक लेके जाता है। कहाँ तक, पोन्स तक, ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। उसके बाद बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। किसके बारे में, मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में बात करता हूँ, ठीक। आपको बता देते हैं बेटा कि ये जो है हमारे जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक। लाइक क्या क्या बेटा, हार्ट बीट पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, रुक तो नहीं सकते ना बेटा। तो उसको कौन एक तरीके से अपनी निगरानी में रखता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा रखता है, ठीक है। दूसरा बेटा, हमारा जो लार स्लाइवा वगैरह निकलता है, कंट्रोल करके दिखा दोगे किसी चीज़ को। अगर कोई स्वादिष्ट चीज़ आपको दिख गई, टेस्टी चीज़ आपको दिख गई, तो कंट्रोल कर लोगे क्या, नहीं। ऐसे मुंह तो बंद कर लोगे, लेकिन अंदर तो स्लाइवा निकल रहा है, आपका लार तो निकल ही रहा है। तो वो किसकी वजह से बेटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा की वजह से। उल्टी आना, उल्टी को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। खांसना, खांसी को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना बेटा, ठीक है। किसी चीज़ को निगलना, अगर हम स्लाइवा को निगल रहे हैं तो आप कंट्रोल करके दिखाओ, कितनी देर तक रोक सकते हो, नहीं रोक सकते बेटा। ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये हमारा ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। और इसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, यानी कि मेरुरज्जु। दोबारा इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक। तो दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो ब्रेन होता है बेटा हमारे एक तरीके से खोपड़ी में, हमारे हेड में होता है, ठीक है। और आपको ये बताया था मैंने कि इसको बचाता कौन है बेटा, कि क्रेनियम होता है। कौन बचाता, हमारा क्रेनियम। इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको सेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरस बोला जाता है। और आपको बता देते हैं बेटा कि जो हमारा एक तरीके से ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट होता है बेटा 1.2 to 1.4 kg, मतलब 1200 से लेके 1400 ग्राम तक हमारे माइंड का वेट होता है, ठीक है ना। किसी का छोटा बड़ा नहीं होता, इतना एवरेज होता है। बस दिमाग यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि कितना वो यूज़ कर पा रहा है। अगर उसको रेगुलर यूज़ करेगा तो माइंड शार्प होगा, नहीं तो जंग लग जाएगा। बात समझ में, जंग लगने का मतलब है कि वो फिर उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। फिर मैंने बात करी बेटा कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन को हिंदी में अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि मैंने बताया था सेरेब्रम बोला था, थैलेमस बोला था और आपका हाइपोथैलेमस बताया था। आपको ये मैंने बताया था, ठीक है। इसके जो 3 पार्ट थे, उसमें जो सेरेब्रम था उसका क्या क्या काम था, जैसे कि सोचना, लॉजिक लगाना, प्लानिंग करना, ये सारा काम इसका था ना, ठीक है ना बेटा। और जितने भी हमारे ऐच्छिक क्रियाएं, यानी कि जिस पे हमारा कंट्रोल है, वो सारा किसकी वजह से होता था, फोर ब्रेन की वजह से। आपको ये मैंने बताया था। और साथ साथ में कि जो भी एक तरीके से बोलोगे मैसेजेस को इकट्ठा करने का काम किसका था, फोर ब्रेन का था, ठीक। फिर बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन की, बात करते हैं बेटा, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मिड ब्रेन, ठीक। तो मिड ब्रेन में आपको ये मैंने समझा दिया था अच्छे से कि भाई 4 बॉडीज को मिलाकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 4 बॉडीज को, जिसको कि टेक्टम और टेगमेंटम कहा जाता है।
दो टेक्टम होते हैं, दो टेग्मेंटम होते हैं, इसको मिला के हमारा क्या बनता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनता है। ठीक, जो कि मिड ब्रेन का निर्माण करता है बेटा, जो कि देखना और सुनने का विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है उसका। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि इसके बारे में हिंड ब्रेन यानी कि जो हमारा सबसे अंतिम वाला पश्चिम मस्तिष्क है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो होता है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। इसी में हमारा कौन होता है, सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी कि बैलम यानी कि बैलेंस का काम करता है बॉडी का। ठीक है ना बेटा। पोन्स क्या करता है, हमारे सांस पे कंट्रोल करता है, ब्रीद पे कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा बताया था मैंने कि यानी कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करता है, लाइक वॉमिटिंग आना, ठीक है ना, हार्ट बीट का धड़कना। ठीक, ये सब कौन कंट्रोल करता है बेटा, वहाँ हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, बस आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक, थैंक यू।